जी के फोरम IAS, हर दिन हर खबर आपकी सफलता के लिए। नमस्कार, जी के फोरम आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं वेद प्रकाश। सोचिए, एक दुनिया जहां कैंसर एक ऐसी बीमारी जो अपनी जटिलता और तबाही के लिए जानी जाती है, इसका कोई हल मिल जाए। अब तक कैंसर ने लाखों जिंदगियां छीन ली है, पर रशिया की एक नई घोषणा इस इतिहास को बदल सकती है। रशिया ने एक ग्राउंड ब्रेकिंग कैंसर वैक्सीन डेवलप किया है जो लाखों लोगों के लिए उम्मीद का नया दिया है। यहाँ हम जानेंगे इसका साइंस, सिग्निफिकेंस और भविष्य का इम्पैक्ट सिंपल और रिलेटेबल भाषा में। कैंसर एक ऐसी बीमारी जो 2020 में दुनिया भर में लगभग 2 करोड़ नए केसेस और 97 लाख मौत का कारण बनी। सबसे ज्यादा केसेस लंग, ब्रेस्ट और कोलोन कैंसर के थे। आज तक के मॉडर्न मेडिसिन के विकास के बावजूद एक टारगेटेड, एफिशिएंट और अफोर्डेबल सॉल्यूशंस की जरूरत बनी हुई थी। यही जगह है जहां रशिया ने अपना योगदान दिया। जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस और इकोनॉमिक डिफिकल्टीज के बावजूद रशिया के साइंटिफिक कम्युनिटी ने प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के गाइडेंस में एक ह्यूमैनिटेरियन मिशन पर ध्यान दिया, एक ऐसी कैंसर वैक्सीन बनाने का जो हर किसी के लिए एक्सेसिबल हो। अब सवाल यह है कि रशिया की ये नई वैक्सीन अलग कैसे है? तो सरल भाषा में आपको समझाता हूँ। ये वैक्सीन mRNA टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है जो कोविड-19 वैक्सीन के लिए भी यूज की गई थी। तो आपका सवाल होगा, पर mRNA क्या होता है? देखिए, mRNA जिसको मैसेंजर आरएनए भी कहा जाता है, हमारे शरीर की सेल्स के लिए एक संदेश वाहक की तरह काम करते हैं। ये सेल्स को सिखाता है कि कैंसर सेल्स के खिलाफ कैसे लड़ना है। ट्रेडिशनल वैक्सीन्स जहां कमजोर या इनएक्टिव वायरसेस का इस्तेमाल करती हैं, वहीं mRNA वैक्सीन सीधे सेल्स को प्रोटीन बनाने का सिग्नल देती है जो कैंसर सेल्स के खिलाफ इम्यून रेस्पॉन्स को ट्रिगर करता है। इस वैक्सीन में AI ड्रिवन टेक्नोलॉजी का भी यूज हुआ है। तो आप पूछ सकते हैं कि AI ड्रिवन टेक्नोलॉजी क्या है? AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस प्रोसेस को और एक्यूरेट बनाता है। ये सही एंटीजन या कैंसर सेल का टारगेटेड पार्ट को आइडेंटिफाई करने और वैक्सीन डिजाइन करने में मदद करता है। तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये वैक्सीन काम कैसे करता है। ये वैक्सीन उन मरीजों को दी जाएगी जिन्हें शरीर में पहले से कैंसर प्रेजेंट है। इसका तरीका कुछ इस प्रकार है। वैक्सीन पेशेंट के ट्यूमर से जेनेटिक मटेरियल यानी आरएनए एक्सट्रैक्ट करती है। जब वैक्सीन लगाई जाती है, mRNA शरीर के सेल्स को ये सिग्नल देता है कि वो ऐसे प्रोटीन बनाए जो कैंसर सेल के खिलाफ इम्यून सिस्टम को एक्टिव करे। ये प्रोसेस सिर्फ ट्यूमर ग्रोथ को स्लो नहीं करती, बल्कि इनिशियल ट्रायल्स के मुताबिक ट्यूमर साइज को भी 75 से 80% तक रिड्यूस कर देती। इस वैक्सीन ने प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में प्रोमिसिंग रिजल्ट्स दिए हैं। अलेक्जेंडर जिन्सबर्ग, जो गामेलिया रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर हैं, उन्होंने बताया कि इस वैक्सीन ने ट्यूमर के ग्रोथ को स्लो करने और इसके फैलने को रोकने में सफलता पाई है। ये वैक्सीन 2025 के शुरुआत तक अवेलेबल होने की उम्मीद है और सबसे बड़ी बात, ये रशियन नागरिकों के लिए मुफ्त होगी। तो इसको इतना रिवॉल्यूशनरी क्यों कहा जाता है? देखिए, प्रेसिडेंट पुतिन ने इसे एक नई पीढ़ी की वैक्सीन कहा है और ये सही भी है। ये ट्रीटमेंट को एक पर्सनलाइज्ड अप्रोच में बदल देता है, जहां हर पेशेंट के ट्यूमर प्रोफाइल के हिसाब से वैक्सीन डिजाइन होगी। फ्री अवेलेबिलिटी एक एथिकल सवाल उठाता है, क्या दूसरे देश भी इस तरह की दवाइयां मुफ्त उपलब्ध कर पाएंगे? ये वैक्सीन ट्रीटमेंट को ग्लोबली रिडिफाइन कर सकती है। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि ये किन किन कैंसर टाइप्स पर प्रभाव करेगी, पर इनिशियल रिजल्ट्स होपफुल हैं। WHO ने
हमेशा कैंसर के बढ़ते बढ़न पर चिंता जताई है और ऐसी वैक्सीन मोर्टेलिटी रेट्स को सिग्निफिकेंटली कम कर सकती है। हालांकि इसमें कुछ चुनौतियां हैं, जैसे मास प्रोडक्शन, ग्लोबल कोलैबोरेशन और इसका लॉन्ग टर्म सेफ्टी। इसको बड़े स्केल पर बनाना इतना आसान नहीं होगा। और क्या ये दूसरे देशों के लिए भी मुफ्त में दी जाएगी? लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इसका कैसा रहेगा? ये सब चीज आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। जब रशिया इस वैक्सीन को 2025 में रोल आउट करने की तैयारी कर रहा है, पूरा विश्व इससे उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। क्या ये साइंस का वो मोड़ होगा जहां कैंसर को हराने का सपना सच होगा? आपका क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि ये ब्रेक थ्रू दुनिया को बदल देगा? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ग्राउंड ब्रेकिंग अपडेट्स मिलते रहे। धन्यवाद।